हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कारती ज्ञानपीठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7, विषय हिंदी, इकाई नंबर 4, कथनी और करनी। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके कि कथनी और करनी के हमने 2 उदाहरण देखे थे, जिसमें पहला उदाहरण था फूल लगाने वाले सज्जन का, जिन्होंने बस्ती के बीच में खुली जगह में बारिश के मौसम में फूलों के पौधे लगाए थे, उसकी देखभाल की और फिर पौधे बड़े हो गए, जिस पर सुंदर और खुशबूदार फूल खिलने लगे, जिसकी वजह से पार्क बहुत अच्छा लगने लगा। इसलिए मोहल्ले के लोग सुबह शाम उसमें टहलने के लिए आने लगे, जिसके कारण फूल लगाने वाले सज्जन को लगा कि ये लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक बड़ी तख्ती लगा दी, जिस पर लिख दिया फूल तोड़ना मना है, और लोग सुबह शाम उस तख्ती को पढ़ते और कोई भी फूलों को तोड़ता नहीं था। लेकिन एक दिन लोगों ने बड़े सवेरे तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही फूल तोड़ते हुए देखा। लेकिन उस सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा, तो कि ये फूल मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ये था उनकी कथनी और करनी में अंतर। कहने का मतलब कि जिस काम को करने से उन्होंने मना किया था, वह काम वह खुद ही कर रहे थे। दूसरा उदाहरण हमने देखा था कि बसों में प्रायः लिखा होता है धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना निषेध है। बच्चों, आपने भी ऐसा पढ़ा होगा। एक बार यात्रा करते समय एक यात्री ने बीड़ी निकाली और पीने लगा, और कंडक्टर ने उसे यह देखकर उसे बीड़ी पीने से मना किया और जलती हुई सिगरेट उसे खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में बैठकर दोनों ने सिगरेट निकाली, जलाई और उसे पीने लगे। दूसरे यात्री ने यह देखा तो उसी वाक्य की ओर इशारा करते हुए उसने कंडक्टर से कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तब कंडक्टर ने क्या जवाब दिया कि यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। कहने का मतलब कि यह वाक्य केवल यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। ऐसा तो बच्चों होता नहीं है। बस में सफ़र करने वाले, चाहे वह कंडक्टर हो, ड्राइवर हो या फिर यात्री हो, सभी के लिए नियम एक होता है। तो ये था उसकी कथनी करनी में अंतर। अब बच्चों, आगे के उदाहरण आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, यह भी बड़े मज़े की बात है। एक व्यक्ति दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। तभी दुकानदार ने क्या कहा, तो कि आप अपना स्कूटर सामने पार्किंग की जगह, जहाँ पर वाहन खड़ा करने की जगह है, यानी कि पार्किंग की जगह है, वहीं पर आपका स्कूटर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। जब दुकानदार ने उस आदमी को स्कूटर खड़ा करने से मना किया, तो उस सज्जन आदमी ने क्या जवाब दिया, तो कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी रुकना है, यानी कि मुझे 2-3 चीज़ ही लेनी है, मैं अभी सामान खरीद कर यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना नहीं है। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। देखो, दुकानदार ने क्या सलाह दी उस सज्जन को कि दुकान के सामने सड़क के बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना ठीक बात नहीं है। दुकानदार ने उस सज्जन आदमी को सलाह दी कि दुकान के सामने ऐसे सड़क पर स्कूटर खड़ा करना अच्छी बात
नहीं है, इसलिए आप अपना स्कूटर वही पार्किंग की जगह पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। देखो, उस सज्जन आदमी ने दुकानदार की बात मान ली। उसने अपना स्कूटर वहाँ पार्किंग की जगह, जहाँ पर सामने वाहन खड़ा करने की जगह थी, वहीं पर पार्क किया और वापस आकर वह दुकान में सामान खरीदने लगता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। अब देखो, थोड़ी देर बाद क्या होता है तो कि एक लड़का स्कूटर लेकर आता है और दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करके सीधा दुकान में के अंदर चला जाता है। यह उस सज्जन आदमी ने देखा। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना क्यों नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखो, जब उस सज्जन आदमी ने देखा कि एक लड़का स्कूटर के सामने स्कूटर खड़ा करके सीधा दुकान के अंदर चला गया, दुकानदार ने उसे मना नहीं किया, तो उस सज्जन आदमी ने दुकानदार से कहा कि आपने इस लड़के को स्कूटर यहाँ पर खड़ा करने से मना क्यों नहीं किया? मुझे ही क्यों किया? वह तो सीधा दुकान के अंदर चला गया। तो उस दुकानदार ने क्या जवाब दिया? यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार ने कहा कि यह मेरा बेटा है। तो कहने का मतलब कि आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, लेकिन वही सलाह अगर आपके जीवन में अपनानी आती है तो आप उस सलाह को भूल जाते हैं। यही बात हुई ना। दुकानदार ने उस सज्जन को क्या कहा तो कि स्कूटर के दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करना ठीक बात नहीं है। तो क्यों? उसके बेटे के लिए यह बात ठीक है कि वह दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर सके। यह था उसकी कथनी और करनी में अंतर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही गई है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कैसे? तो कि आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को सलाह दे सकते हैं, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन वही आदर्श जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श को भूल जाते हैं। ठीक दुकानदार ने भी वैसा ही किया ना कि उसने दूसरों को सलाह दी, लेकिन वही सलाह खुद माननी होती है तब उसे भूल जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन वही बातें अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। अब देखो, यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। अब क्या होता है तो कि एक दिन एक सज्जन आदमी अपने मित्र को मिलने के लिए उनके घर पर आते हैं। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मतलब एक सज्जन के घर एक मित्र उनसे मिलने आते हैं, दोनों बैठकर घर में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। उस सज्जन आदमी ने दरवाज़ा खोला नहीं, पहले उन्होंने देख लिया कि बाहर कौन खड़ा है। तो उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा तो बाहर कौन था? बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। माह यानी कि महीना। जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने के लिए बार बार उनके घर आ रहे थे। मकान मालिक क्यों आए थे उस सज्जन के घर? तो कि 4 महीने का किराया मांगने के लिए, जो बाकी था पिछले 4 महीने का किराया मांगने के लिए उनके घर आए थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। देखो, उस सज्जन आदमी ने क्या किया तो कि अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। देखो क्या समझाकर भेजा, वह आगे देख सकते हैं। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया। बराबर। मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया। उस सज्जन आदमी ने अपने बेटे को समझाकर भेजा। उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। जब बेटे ने दरवाज़ा खोला तो मकान मालिक ने कहा उस लड़के से कि जाओ अपने पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। किराया यानी कि भाड़ा, मकान का भाड़ा लेने के लिए आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक बच्चों, इस तपाक शब्द का अर्थ होता है तेजी से, तुरंत, जल्दी से। तो
जब मकान मालिक ने उसे कहा तब बच्चे ने तुरंत जवाब दिया तेजी से। देखो क्या जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चों आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने क्या कहा, बच्चा समझ पाया नहीं था। उसके पिताजी ने उसे कहा था कि जाओ मकान मालिक से जाकर कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो बच्चे ने बिल्कुल वैसा ही किया, जैसा समझा वैसा ही जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। जब बच्चे की बात सुनकर जब बच्चे ने ऐसा जवाब दिया तो मकान मालिक भी हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जो उनके घर में बैठे थे, उनके मित्र जो उनसे मिलने के लिए आए थे, वह भी बच्चे का जवाब सुनकर हंसने लगे, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। बच्चों पानी पानी होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदा होना। बराबर, जिसे देखकर यानी कि अपने मित्रों को हंसते हुए देखकर वे सज्जन भी पानी पानी हो गए, यानी कि बहुत लज्जित हो गए। यह भी था उनकी कथनी करनी में अंतर। देखो कहने का मतलब कि जैसा बच्चों को बोलने के लिए कहा बच्चे ने वैसा ही किया, यानी कि मकान मालिक का किराया देने से वह सज्जन आदमी भाग रहे थे और इस प्रकार उसकी कथनी करने में अंतर था। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक 2 उदाहरण आज भी देखे। आगे का जो उदाहरण है हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यह आपको 2 बार देखना है और समझना भी है। बाय।